बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु पे। और आज आपका टेस्ट हुआ है विजय माइनर टेस्ट 01, जिसके हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं। उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। देखते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हमें बेटा 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। हमारे 49 ग्राम H2SO4 है, तो वेट दिया है। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, मोल निकाल लेंगे। मोल तो वेट दिया है 49 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98। कितने मोल आ गए, 1/2 मोल आ गए। अब मोल से हमें एटम निकालना है, तो सबसे पहले उससे पहले क्या करो, मॉलिक्यूल निकालो। इतने मॉलिक्यूल हो गया। अब हमें सिर्फ हाइड्रोजन के एटम निकालने हैं, न कि पूरे एटम निकालने हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन की एटॉमिक सिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी है, 2 है, इंटू 2 कर देंगे। कितना आ गया, Na आ गया। Na इसमें कितना है, Na हाइड्रोजन के एवोगैड्रो नंबर के बराबर हाइड्रोजन के एटम है 49 ग्राम वाटर में, 49 ग्राम H2SO4 में। अब इसी तरह दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 0.75 हमें क्या दिया, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी से हम सबसे पहले जाएंगे मोल निकालेंगे। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोल n फैक्टर इंटू वैल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो n फैक्टर HCl का कितना हो जाएगा, n फैक्टर यानी वैलेंसी फैक्टर 1। तो नॉर्मलिटी हमें कितनी दी है, 0.75 मोल, n फैक्टर 1, वैल्यूम कितना दिया है 1 लीटर। तो मोल हमारे पास देखो कितना आ गया, 0.75 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे, मॉलिक्यूल आ जाएगा, इंटू एटम, किसके एटम, हाइड्रोजन के एटम 1, कितना आ गया 0.75 Na आ गया। ये कितना हमारा है, 1 Na है। ठीक है, ये 1 Na है, 0.75 Na है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन। हमें मोलरिटी दी है, तो यहाँ से सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल बाय वैल्यूम। मोलरिटी हमें दी है 2, वैल्यूम कितना दिया है, मोल हमें निकालना, वैल्यूम दिया 200 cc दिया है। तो 1 cc इक्वल टू होता है 1 ml। ठीक है, 1 cc इक्वल टू 1 ml। तो ml में दिया जाता है, तो 1000 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 5। ठीक है, अब n इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/5, दशमलव बढ़ा के 0, 5 चौक के 20, कितना आ गया 0.4। ठीक है, 0.4 मोलर H2SO4, 0.4 मोल आ गए हमारे पास। ठीक है, 0.4 मोल। ठीक है, 0.4 मोल। अब क्या करेंगे, एटम Na से मल्टीप्लाई करेंगे। Na से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, मॉलिक्यूल आ गया। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन के एटम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें हाइड्रोजन का एटम निकालना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन आयन है, इसमें 2H+ है, यहाँ पे 1H+ है, यहाँ भी 2H+ है और यहाँ 3H+ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन से मल्टीप्लाई कर दो। कितने हाइड्रोजन आयन है यहाँ पे, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 0.8 Na आ गया। ठीक है, 0.8 Na आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब ऑप्शन नंबर हम 4th को चेक कर लेते हैं, क्या है ऑप्शन नंबर 4th। ऑप्शन नंबर 4th को चेक कर लेते हैं। कितना, 1 मोलर। मोलरिटी हमें दी है 1 मोलर। ठीक है, फार्मूला यही लगाएंगे, मोलरिटी वाला 1 मोलर। मोल हमें निकालना है, वैल्यूम दिया है 300 cc, 300 cc दिया, सेंटीमीटर क्यूब या ml, बात देखिए ये हो जाएगा 1000। 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, ये मोल कितना हो जाएगा हमारे पास 3/10 यानी 0.3 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, और इंटू एटम कितने हैं, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने एटम मतलब आयन, हाइड्रोजन के आयन कितने हैं, 3 3 का 9, 0.9 Na हो जाएगी। ठीक है, कितने आयन है हाइड्रोजन के, कितने आयन आएंगे यहाँ से 3, 9 Na। ठीक है, ये देखो हमारा 1 Na है। ठीक है, ये कितना है 0.75 Na है, 0.75 Na है, ये 0.75, ये 0.8 Na है और ये 0.9 Na है। तो कौन ज़्यादा है, 1 Na ज़्यादा है हमारा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट। ठीक है, देख लो एक बार।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। वेट ऑफ द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला CH। हमारे पास दिया है एम्पिरिकल फार्मूला दिया है CH, और हमें पूछ रहा है इसका जो स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन होगा, एक तो यही स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन हो गया CH, इसका वेट कितना हो जाएगा 12, 1 13, 12 प्लस 3 13। अब इससे जो इसमें 13, देखो कोई ऑप्शन नहीं है 13 वाला, तो क्या करेंगे हम इसके बाद देखेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा C2 H2। अब इसका देखेंगे, इसका वेट कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 2 26। तो स्मॉलेस्ट ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो 26 वाला ऑप्शन है हमारे पास। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 52 का। देख लो इसको एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है वन ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 40 ग्राम CaCO3 द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस रिलीज एट STP। हमारे पास क्या है 40 ग्राम CS कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्या करें डिकम्पोज हो रहा है, तो कितना वॉल्यूम CO2 रिलीज होगा, कितना है CaCO3 को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो हमारा क्या बनता है CaO प्लस CO2 बनता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कितना है 40 ग्राम है, और हमसे इसका वॉल्यूम पूछा है STP पे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मोल निकाल लेंगे, उसका मोल से हमें वॉल्यूम निकालना आता है। कितना है ये CaCO3 40, पहले इसका मोल निकालो 40 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट 100। ये कितना हो जाएगा 0.4 मोल हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन बैलेंस है। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, कोएफिशिएंट मेथड। इसका कोएफिशिएंट बाई मोल, इसके कोएफिशिएंट बाई मोल के बराबर कर देंगे। इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, और इसका मोल कितना है हमारे पास 0.4। इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसका मोल कितना आ जाएगा हमारे पास 0.4 मोल। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम 22.4। वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 चौक के 16, 4 दूनी 8 1 9 और 4 दूनी 8। तो देखो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, कितना हो गया 8.96 लीटर। 8.96 लीटर हमारे पास CO2 गैस रिलीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54। कह रहा 1 AMU इज नॉट इक्वल टू 1 AMU किसके बराबर नहीं हो सकता है। तो 1 AMU हमारा क्या होता है, 1 AMU इक्वल टू होता है 1 AMU को हम क्या क्या लिख सकते हैं 1/12 और वेट ऑफ 1 C12 एटम। 1 AMU इक्वल टू ये होता है AMU इक्वल टू, और क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/Na भी होता है, और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम भी होता है। देखो 24 ग्राम 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, ये सही है। 1.66 इंटू 10⁻24 ये भी सही है। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1 AMU होता है 1 AMU, ये भी हो जाएगा। 1/8 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो 1/8 इंटू वेट ऑफ ऑक्सीजन 16, ये होता ही नहीं है 1 AMU, तो ये होता है ना ये 1 AMU। तो हमारे पास पूछा क्या है नॉट में कौन सा आ जाएगा 4th, बाकी सारे 1 AMU के बराबर हैं, बस चौथा ऑप्शन नहीं है। देख लो इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55।
अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन दी गई है N2 + 3H2 और बन रहा है अमोनिया। मैक्सिमम मोल ऑफ अमोनिया दैट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन 2 मोल N2 इज हीटेड विथ 3 मोल H2। 2 मोल N2 को हम हीट कर रहे हैं 3 मोल H2 के साथ। हमारे पास रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2, ये बना रहा है हमारे पास 2NH3। हमारे पास है क्या, 2 मोल N2 है और 3 मोल H2 है। हमारे पास पूछ रहा है कि अमोनिया कितना मोल बनेगा, कितना मैक्सिमम कितना अमोनिया बन सकता है। तो देखो सबसे जब देखो 2 रिएक्टेंट दिए हो और दोनों के बारे में कुछ ना कुछ बताया हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लिमिटिंग रिएजेंट पहले निकालते हैं। तो देखो इसमें लिमिटिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 / 1, 3 / 3। मोल को कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो लिमिटिंग आता है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 और ये 2। तो जिसकी वैल्यू इसमें कम आती है वो हमारा होता है लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें बताना है अमोनिया कितना मोल बनेगा। तो हम क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के कोएफिशिएंट बाय मोल से और जो हमें निकालना है उसका कोएफिशिएंट बाय मोल बराबर कर देते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3, और इसका मोल कितना है, 3। इसका कोएफिशिएंट 2 और इसका मोल हमें निकालना है। इसका मोल हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा ये, n इक्वल टू कितना हो गया, 2 मोल। कितना, 2 मोल अमोनिया बनेगा हमारे पास। कितना, 2 मोल। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड, 2 मोल अमोनिया बनेगा। देख लो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। नंबर ऑफ एटम इन 16 U और AMU दोनों एक ही बात होती है, U एंड AMU ऑफ हीलियम ईच। हम देखते हैं कि अगर 4U है तो 1 हीलियम एटम होता है, 1 हीलियम एटम होता है, 1 हीलियम एटम होता है। अगर 1U है तो कितना होगा हीलियम एटम, 1/4U, 1/4U हो जाएगा क्या, हीलियम एटम, हीलियम एटम, ठीक है। अब हमें क्या है, 16U में कितना होगा, 16U में कितना होगा, 1/4U इंटू 16U, क्या हो जाएगा, हीलियम एटम। कितना हो जाएगा ये, 4 चौक के 16, U से U कैंसिल, 4 चौक के 16, कितना हो गया, 4 हीलियम एटम, 4 हीलियम एटम। मतलब 16 AMU में हमारे कितने हीलियम एटम आ जाएंगे, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। (56) देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हमें कह रहा है गेंद मॉलिक्यूल है, कंटेन 0.25% ऑफ मेटल हुज एटॉमिक वेट इज 59। इट्स मॉलिक्यूल कंटेन 1 एटम ऑफ दैट मेटल। इट हमें क्या दिया, 1 एटम, यानी की वैल्यू दी है 1, ठीक है। इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला होता है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला होता है एटॉमिक वेट, जो एलिमेंट दिया है उसका एटॉमिक वेट इंटू उसका परसेंटेज गुणे 100 इंटू n। n हमें दिया है, n की वैल्यू कितनी दी है, 1, ठीक है। और एटॉमिक वेट हमें दिया, देखो एटॉमिक वेट दिया 59, कितना दिया है 59, परसेंटेज कितना दिया है 0.25%, 0.25% इंटू 100 इंटू n की वैल्यू कितनी दी है, 1 एटम लिखा है, देखो 1 एटम, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो इसको 100 कर दें, देखो एक सेकेंड, 59 25 इंटू 100 इंटू 100, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, देखो 59 25 59 25,
कितनी बार जाएगा 2, ठीक है, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा। ये देखो यहां से ये 25 चौक के 100 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 400, 59 इंटू 400। अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 9 36 के 6, 4 25 20 3 23, कितना हो गया 20। ये हमारा आ जाएगा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ 25 से 100 को डिवाइड किया, 4 आया, ठीक है। अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 23600, 23600, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन 58। एन एक्वस सोल्यूशन इज, हमें दिया इनका मोलैलिटी दी है, मोलैलिटी 1.33 मोलर इन मेथेनॉल, डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल एंड H2O। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है मेथेनॉल एंड H2O, तो हमें मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन पता है। मोल फ्रैक्शन होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या है हमारे पास मेथेनॉल है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट होता है 1 माइनस XB इंटू मोलैलिटी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। ये हमारा मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन होता है। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन आप पहले सल्यूट निकालेंगे मेथेनॉल का, फिर H2O का, तो ये हो जाएगा XB 1 माइनस XB, मोलैलिटी हमें दी है कितना 1.33, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 18, एक्वस सॉल्यूशन है तो 18, ये हो जाएगा 1000, ये कटेगा कितना हो जाएगा 55.5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, XB कितना हो जाएगा 55.5 XB, ये कितना हो जाएगा 1.33 माइनस 1.33 XB। इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 50, इसको इधर लाओ 55.5 XB प्लस 1.33 XB, और ये हो जाएगा हमारे पास 1.33, ये कितना हो जाएगा 56.83 XB। अब यहां से देखो XB इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, XB इक्वल टू हो जाएगा 1.33 डिवाइड बाई 56.83, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी, दशमलव कैंसिल हो गया, देखो 133 डिवाइड बाई 5683 कैंसिल होगा नहीं, दशमलव बढ़ा के 0, फिर 0 बढ़ा के 0। अब देखो लगभग कितनी बार जाएगा ये, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 तिहाई 15, 3 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। तो XB हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट 0.02, ठीक है, ये हमारे पास सल्यूट का आया। अब हम निकालेंगे सॉल्वेंट का, हमें एक फार्मूला पता है XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। XB की वैल्यू हमें पता चल गई, तो XA कितना हो जाएगा 1 माइनस XB, ठीक है, और XB कितना है 1 माइनस 0.02, ये कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, 98.98, ठीक है 0.98। तो XA कितना हो जाएगा, XB पहले हमें किसका निकालना है मेथेनॉल का, सल्यूट का, XB 0.02 और ये XA 98। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया फर्स्ट, देख लो इसको एक बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। हमें क्या दिया, देखो 0.5 ग्राम सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है 0.5 ग्राम, इसको डिसॉल्व किया जा रहा है 25 ग्राम सॉल्वेंट में। कैलकुलेट परसेंटेज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, परसेंटेज अमाउंट अब किसका, सब्सटेंस का।
सब्सटेंस का, परसेंटेज अमाउंट किसका, सब्सटेंस का। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसका वेट अपॉन टोटल वेट, जिसका हमें परसेंटेज निकालना उसका वेट अपॉन टोटल वेट। तो हमें सब्सटेंस का वेट कितना है 0.5 ग्राम और टोटल वेट कितना हो जाएगा 25 प्लस 0.5 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 100 और ये 5.5, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी ये कितना हो जाएगा हमारे पास दशमलव दशमलव कैंसिल, ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 255, 5 से डिवाइड करें ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5 × 25 25, 5 के 9 5, 51 डिवाइड बाई 100 लगभग 2 के बराबर आएगा, ये लगभग 2 के बराबर, ठीक है 1.9 समथिंग आएगा। देखो 1.96, 19 है, लगभग कितना आ रहा है हमारे पास, लगभग 2 के बराबर आएगा। नीचे 51 है, ऊपर 100 है, लगभग अप्रॉक्स कितना आएगा 2 के बराबर, 1.96, ये लगभग 2 के बराबर है। वही तो 19 है, 196 है, ये 1 से बहुत कम है, ये सब 1 से बहुत ज़्यादा है और ये 1 से, देखो ये 2 से बहुत कम है, ये 2 से बहुत ज़्यादा है, ये 2 के अप्रॉक्स है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट 1.96। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। हमें दिया गया है फ्रॉम 160 ग्राम SO2 दिया है, हमारे पास दिया है 160 ग्राम SO2 सैंपल, ठीक है, और इसमें से इतने मॉलिक्यूल SO2 के हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। देन फाइंड आउट द वॉल्यूम लेफ्ट SO2 एट LTP, जो वॉल्यूम बचा हुआ है उसको हमें बताना है, ठीक है, किसका SO2 का जो वॉल्यूम बचेगा। तो हमारे पास कितना ग्राम है SO2, कितना है 160 ग्राम SO2 है। तो सबसे पहले क्या करो, इसके मोल निकाल लो, ठीक है, मोल निकाल लेंगे तो वॉल्यूम अपने आप निकल लेंगे। ये STP बोला है 160, इसका कितना हो जाएगा 64, तो कितना मोल आ जाएगा, ये मोल निकाल रहे हैं अभी हम, कितना आ जाएगा 2.5 मोल आ जाएगा, 2.5 मोल। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, इतना मॉलिक्यूल हम रिमूव कर रहे हैं SO2 के, तो इसके मोल निकाल लो जो हम रिमूव कर दिए हैं। 1.2 इंटू 10⁻24 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। इसको क्या करो, मोल बनाओ, 6 इंटू 10⁻23, ये कितना हो जाएगा, लगभग 2 आ जाएगा, लगभग क्या 2 ही आएगा, 2 मोल। हमारे पास था कितना 2.5 मोल और हमने 2 मोल निकाल दिया SO2, 2 मोल SO2 निकाल दिया, बचा कितना हमारे पास, लेफ्ट मोल ऑफ SO2, मोल ऑफ SO2 कितना बचा 2.5 माइनस 2 कितना बचा 0.5, इतना मोल SO2 हमारे पास बचा। अब मोल आ गया तो हम वैल्यूम नहीं निकाल सकते, वैल्यूम बाई 22.4, वैल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 चौक के 20, 0 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 दूनी 10, 1 11, कितने के बाद 2 के बाद दशमलव, कितना हो गया 11.2 लीटर, 11.2 लीटर। कौन सा हो गया ऑप्शन हमारा 11.2 लीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 11.2 लीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिक्सटी नंबर देख लो इसको एक बार, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 2 NA मॉलिक्यूल ऑफ CO2। हमें क्या दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया जाता है तो मोल निकालने का फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया है 2 NA डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, कितना मोल आ गया हमारे पास 2 मोल आ गया। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट मास, मोल आ गया तो मास निकाल सकते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44, वेट कितना आ गया 88 ग्राम, कौन सा हो गया 88 ग्राम, ऑप्शन नंबर थर्ड। देख लो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 62। हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर इन 5.23 हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर इन 5.23 ग्राम ग्लूकोज।
हमारे पास वेट दिया है और मॉलिक्यूल पूछा है ग्लूकोज के, तो वेट से पहले क्या निकालेंगे, मोल। मोल निकालो पहले 5.23 और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180, ये आ गया मोल। अब हमें मॉलिक्यूल निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब ये एक जीरो से एक जीरो काट दोगे तो कितना हो जाएगा 5.23 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻²2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1.3 के 2 22 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 हो गया, 1 13 3 चौके 12, 3 चौके 12, फिर 1.74 इंटू 10⁻²22 कितना अप्रॉक्स आएगा 1.74 1 सेकेंड देखते हैं, ये हो जाएगा 3 के 3, ठीक है, और बचा 2, 3 सत्ते 21, 1.7 के लगभग आएगा, तो इसको 1.7 लिख सकते हैं, 5 है तो 1.75 इंटू 10⁻22, 1.75 इंटू 10⁻22। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड, 22 है ना, सेकेंड, 62 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ वाटर वेपर एट NTP। हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 1 ml वाटर वेपर एट NTP, तो मोल निकालेंगे पहले, हमें कुछ भी दिया जाए सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल। मोल 1 ml दिया है तो 1/ml में है तो 22,400, NTP लिखा है तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। हमें हाउ मेनी मॉलिक्यूल, मोल आ गया तो मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे, इनमें से मल्टीप्लाई, तो देखो ये हमारा कितना आ जाएगा 12400 इंटू 6 इंटू 10⁻23, 2 0 का कैंसिल कर दो, ये कितना बचा 21। अब ये देखो इसको हम क्या कर दें, 600 कर दें, 600 और 10⁻19 और ये 2 2 4, ये कितना हो जाएगा 112 और ये हो जाएगा 300, ठीक है। अब 2 से और डिवाइड करो, ये हो जाएगा 150 और ये 2 5 10 56 और 150 और 56 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा ज्यादा हो, 2 बार जाएगा, 2 6 12 2 5 10 1 11, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, ये कैंसिल, 10 में बढ़ा के 0। अब कितनी बार जाएगा, देखो 6 बार 5 6 30, 7 वाले आएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो आएगा 2.6 समथिंग, 2.6 इंटू 10⁻19। देखो ऑप्शन है कोई ऐसा 2.6 इंटू 2.69 इंटू 10⁻19, 2.69 इंटू 10⁻19। ऑप्शन नंबर कौन सा 4, 63 का ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64, कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम CaO को बोलते हैं लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम बोलते हैं, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 kg 95% प्योर लाइम स्टोन। हमारे पास लाइम स्टोन CaCO3 है, इसको हम हीट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, लाइम बन रहा है और CO2 बन रहा है। ये कितना हमारे पास है 200 kg और क्या है 95% प्योर है, 95%, तो कितना हो जाएगा ये 190 ग्राम हो जाएगा, 190 kg, 2 5 10 दोनों 18 19, इतना हमारे पास क्या है प्योर CaCO3 है, इतना हमारे पास प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है। और हमसे पूछा कैलकुलेट वेट ऑफ लाइम, इसका वेट हमें बताना है, रिएक्शन बैलेंस है, इसका पहले हम क्या निकालेंगे, मोल निकाल लेंगे, तो मोल वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100, मॉलिक्यूलर वेट 100 हो गया, कितना हो जाएगा 1.9 मोल, कितना मोल आ गया
1.9 मोल हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब यहाँ पे कॉफिशिएंट, इसके कॉफिशिएंट बाई मोल, इसके कॉफिशिएंट बाई मोल के बराबर कर दो तो इसका मोल आ जाएगा 1/1.9, यहाँ पे 1/n, तो इसके मोल कितने आ जाएगा 1/1.9। और हमें निकालना क्या है वेट, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका 56, तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 इंटू 1.9, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 106.4 kg, ठीक है 106.4 kg, 106.4 kg, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। का ऑप्शन नंबर 4, देख लो इसको एक बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। हमें क्या निकालना है, सिल्वर के एक एटम का वेट निकालना है, ठीक है एक एटम का। हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ एटम दिया है कितना 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे मोल। जब नंबर ऑफ एटम दिया जाता है जब नंबर ऑफ एटम दिया जाता है तो मोल निकालने का फार्मूला नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम 1 है, एवोगैड्रो नंबर n है। अब हमें निकालना क्या, कैलकुलेट वेट। वेट के लिए हमें वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट Ag का कितना है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं है एटॉमिक वेट रखेंगे क्योंकि हमें एक ही एटम दिया है। कितना हो जाएगा 108, तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23। ये कितना हो जाएगा 23 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6 कन्नम 6 बचा 4 48 6 8 48 8 कितना हो गया 18 गुणे 10⁻23। देखो 18 17.9 को क्या लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं, 17.9 को 18 लिख सकते हैं इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ये देखो 23 है तो -23 होगा ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो 65 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66। 7.5 ग्राम गैस है हमारे पास, ऑक्युपाई कर रहा है 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी। द गैस इज, गैस कौन सी है, ठीक है। तो हमें बताना 5.6 लीटर ऑक्युपाई कर रहा है, तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं मोल। यहां से क्या निकाल लेते हैं मोल, 5.6 है तो 5.6 क्या दिया, देखो एसटीपी दिया तो 22.4 वाला फार्मूला लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा 1/4। अब हमें क्या निकालना, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो हमें गैस का पता चल जाएगा। हमें क्या दिया वेट, वेट किया कितना दिया है 7.5। अब मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेते हैं। देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 = 30। कितना आ गया मॉलिक्यूलर वेट 30 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो किसका मॉलिक्यूलर वेट 30 आता है, इसका कितना हो गया 14 + 16 कितना हो गया 30, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लो एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमें दिया है, इसमें टोटल नंबर आप क्या बताने हैं प्रोटॉन, ठीक है। 10 ग्राम कैल्शियम में पहले मोल निकाल लो, कुछ भी दिया हो सबसे पहले क्या निकालो मोल। 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100, कितना हो जाएगा 0.1 मोल, ठीक है। अब हम इसमें मॉलिक्यूल निकालेंगे, मोल के बाद मॉलिक्यूल निकालेंगे। अब हम निकालेंगे क्या प्रोटॉन, तो
तो कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन आएंगे ये हम देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, जेड के कैल्शियम का कितना हो गया 20 प्लस 6 प्लस 24, 1 8 3 का 24 कितना हो जाएगा ये 6 4 10 के 0 2 2 4 1 5 50 हो जाएगा। 50 नंबर ऑफ प्रोटॉन 50 हो गए। क्या करो इसमें प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो 0.1 इंटू Na इंटू 50 ये कितना हो जाएगा 5 Na हो जाएगा हमारे पास 5 Na कितने हमारे पास क्या होंगे प्रोटॉन 5 Na। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। चलो ठीक है मल्टीप्लाई कर देते हैं अवोगाद्रो नंबर से 5 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 23 ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर 24 3 इंटू 10 टू पावर 24 3 इंटू 10 टू पावर 24। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया थर्ड। 67 का ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ml ऑफ ईच। 3 गैसें हमें दी गई हैं O2 NH3 और CO2 एट STP। प्रत्येक का वॉल्यूम कितना 100 ml है। प्रत्येक का वॉल्यूम हमें कितना है 100 ml है। ये भी 100 ml है और ये भी कितना 100 ml है और ये भी है 100 ml। और ये हमारे पास गैस है O2 ये NH3 और ये है CO2। हमें कह रहा है STP पे मतलब सभी गैसों का कंडीशन जो है मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या लग रहा है सेम लग रहा है। प्रेशर क्या है सेम है सभी गैसों में, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है। ये क्या है अवोगाद्रो लॉ को आपको पता चल रहा है। अवोगाद्रो लॉ क्या होता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर उसमें क्या हो टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो। ठीक है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या मोल अगर उनकी कंडीशन क्या हो सेम हो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा इनके क्या होंगे इनके मोल सेम होंगे, मोल क्या होंगे सेम होंगे, मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, मॉलिक्यूल के भी सेम होंगे हमारे पास। ठीक है तो देखो क्या है द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमसे पूछा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबके क्या होंगे सेम होंगे। 68 का ऑप्शन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो लॉ सबके मॉलिक्यूल सेम होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव 4.4 ग्राम CO2 एंड x ग्राम CaO। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैलकुलेट CO का मास में बताना है। हमारे पास CO3 है ये हीट होके हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और CO2 बना रहा है। ठीक है और कह रहा है कि हमारे पास कितना ये है 10 ग्राम है और इसका वेट हमें दिया इसका वेट हमसे पूछ रहा है और किसका वेट दिया है CO2 का वेट 4.4 ग्राम दिया है। ठीक है तो हमें पता है हमने देखो इसमें क्या भी दिया है अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मास को बराबर करना है। ये कितना है 10 ग्राम है और ये कितना हो जाए x प्लस 4.4 ग्राम तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 5.6 ग्राम आ जाएगा। 5.6 ग्राम ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन है। $69 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70।
व्हेन 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन है इज स्ट्रांगली हीटेड, इट अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन टू फॉर्म 112 ग्राम लाइम एंड अननोन गैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मास हमें नहीं पूछा है, इसका मास हमें नहीं पता है, अननोन मास लिखा है। ठीक है, इसका मास हमें नहीं पता है और इसका मास हमें निकालना है। व्हाट विल बी द मास ऑफ CO2, इसका मास हमें निकालना है। मान लिया इसका मास x हो गया। ठीक है, इसका मास कितना हो गया x, तो यही मास हमें निकालना है। तो हमने अभी अभी देखा है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो 200 इक्वल टू 112 प्लस x, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, मास कंजर्वेशन। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 88 ग्राम। 88 ग्राम ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना है जो लैवोजियर ने दिया था। कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट एनी डिफिनिट टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव, अभी हमने बताया था एवोगैड्रो लॉ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल नंबर ऑफ मोल एट ए डिफिनिट टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी एक फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होता है, उनके मॉलिक्यूल सेम होते हैं, उनके मोल सेम होते हैं। तो क्या है, इक्वल एटम, इक्वल मास, इक्वल डेंसिटी, इक्वल मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, मॉलिक्यूल उनके इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72। नाइट्रोजन अकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप विथ एटॉमिक मास 14 एंड 15। इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन हमें दिया है, व्हाट इज द, मतलब कितना एवरेजेंस होगा किसका किसका, N14 का, और कितना परसेंटेज होगा N14 का और N15 का। तो हमारे पास क्या है, N 2 आइसोटोप है 14 और N है 15। ठीक है, तो हमें इसका एवरेज एटॉमिक वेट दे दिया है, एवरेज एटॉमिक वेट 14.0067 दिया है। एवरेज एटॉमिक वेट का हमें फार्मूला पता है, इसका वेट मान लिया इसका परसेंटेज x है और इसका 100 माइनस x हो जाएगा, x इंटू 14 हो जाएगा प्लस 100 माइनस x इंटू 15 डिवाइड बाई 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 14x प्लस 1500 माइनस 15x, ये हो जाएगा 1400.67। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, माइनस 15x में से 14x गया माइनस x, और ये हो जाएगा 1400.67 माइनस 1500। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 99.33। ठीक है, माइनस x, माइनस से माइनस कैंसिल, इसमें से घटाओगे 1500 में से 1400.67 तो कितना आएगा 99.33। तो x हमारे पास क्या हो गया, x हमने किसको माना था, x माना था N14 को, ये कितना आ गया 99.33% आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 99.33% N14, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.67%। कैसे आएगा ये, 100 में से माइनस 99.33 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.67%। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा हो गया, N14 आएगा कितना, N14 आएगा 99.33% और N15 0.67%। ये क्या है N14 और ये क्या है N15, ये है N15। कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो एवरेज एटॉमिक वेट हमें दिया है
72 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लो एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73। कैलकुलेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कैलकुलेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मेथेन CH4। हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने दिए हैं 1, तो मोल पे क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल इक्वल टू 1/Na। हमें निकालना क्या है, मास निकालना है, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना 16, तो वेट कितना हो जाएगा 16 और Na की वैल्यू रखो कितना हो जाएगी, यानी 6 × 10⁻23, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया, 4 बच्चा, ठीक है, 2 पॉइंट, देखो इसको हम कर देते हैं डिवाइड, ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 3 6, ठीक है, ये हो गया 3 दूनी 6, 2 बच्चा, 3 6 के 18, फिर 3 6 के 18, 2.66 × 10⁻23, ठीक है, 2.66 × 10⁻23, देखो ये 2.65 है, -10⁻23 ग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। हमारे पास क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसका हमसे वेट पूछा है कितना हो, ए वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ भी मोल निकालने के लिए जब हमें मॉलिक्यूल दिया जाता है ए मतलब 1 वाटर मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, हमसे पूछा क्या है मास, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2O का 18, तो वेट कितना हो जाएगा हमारे पास 18 Na की वैल्यू रखो 6 × 10⁻23, कितना हो जाएगा 3 × 10⁻23 ग्राम। सिंपल क्वेश्चन, कौन सा हो जाएगा 2.99 × 10⁻23, 3 या 2.99, कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ml O2 at NTP। 1 ml हमें क्या दिया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम से कहाँ जाएंगे, मोल। सबसे पहले कुछ भी दिया हो कहाँ जाओ, मोल पे, 1/मोल। वॉल्यूम किस में दिया, ml में दिया, तो 22,400, ये आ गया मोल। अब हमें निकालना क्या है, मॉलिक्यूल निकालना, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये 2 0 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 6 224 × 10⁻21, 2 गया 23 में से 2 गया तो 21, इसको क्या करो 600 कर दो, और ये हो जाएगा 224 × 10⁻19, ये 2 से डिवाइड करो तो 112, और ये 300, फिर 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 56। अभी हमने ये सॉल्व किया था, कितना आया था, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, 1.9 समथिंग आया था, 1.9 × 10⁻19, मतलब 2 के लगभग आएगा, 1.9। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1.9, 56 से 100 में, 56 से 100, ठीक है, 1.9, इसमें ऑप्शन में 1.69 है, 2.69 है। एक सेकंड, ऑप्शन गलत लग रहा है इसमें, कौन सा है, 56 को, यहाँ 150 आएगा ना, 300 है तो यहाँ 150 आएगा, 150, ठीक है, तो 150 डिवाइड बाई 56, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 5 या 15 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार, 2 6 12, 2 5 10 1 11, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 38, 10 बढ़ा के 0, कितनी बार जाएगा, 5 6 30, 6 बार 2.6, तो 56 है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 2.6 × 10⁻19, 2.69 × 10⁻19, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ये जब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक बार किया 2 से कितना आया 300, ये कितना आया 114, और 2 से करेंगे तो 150 आएगा ना, ये आएगा 56। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। 76, कैलकुलेट मास ऑफ 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। 2.5 ग्राम एटम, 2.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 मोल, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम ये लिख सकते हैं। तो हमें क्या दिया है, मोल दे दिया है, तो हमें पूछा क्या है, मास। तो मोल दे दिया है 2.5, और मास पूछा है, तो वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका, ऑक्सीजन एटम का, कितना 16। तो वेट कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 25 80, 0 16 दूनी 32 8 40, कितना हो जाएगा 40 ग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 40 ग्राम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 40 ग्राम। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 76 77, हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू बर्न 60 ग्राम C2H6। हमें क्या कर रहे हैं, C2H6 को जला रहे हैं, कितना है 60 ग्राम है, इसको जला रहे हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमारा बनेगा CO2 और H2O। सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन को बैलेंस करो। अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना, यहाँ कर दो 3, अब ऑक्सीजन बैलेंस करना 4 और 3 7, इसको कर दो 7/2, ठीक है। अब हमें क्या, हमें पूछा है इसको जलाने में कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, कितने लीटर ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले क्या करो, इसकी मोल बनाओ। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 36, कितना आ गया 2 मोल आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉफिशिएंट बाई मोल, कॉफिशिएंट बाई मोल को बराबर कर देंगे। इसका कॉफिशिएंट 1, इसका मोल 2, इसका कॉफिशिएंट 7/2, और इसका मोल हमें निकालना है। 2 से 2 कैंसिल, कितना मोल आ गया 7, ठीक है। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो मोल इक्वल मोल दिया, तो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम, 7 × 22.4 लीटर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, 7 × 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर 3, 77 का ऑप्शन नंबर 3। का ऑप्शन नंबर 3। बढ़े आगे 78 नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम CH4 टू दैट 1.8 ग्राम H2O। हमारे पास क्या दिया है, CH4 है और H2O है, H2O है। ये कितना ग्राम है, 1.6 ग्राम, और ये कितना है 1.8 ग्राम। हमें पूछा है इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन में इसके इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले क्या निकालो, मोल निकाल लो। कितना आ जाएगा 1.6 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 16, कितना आ गया 0.1 मोल आ गया। Na से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मॉलिक्यूल आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करो, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 कार्बन और 1 1 4 हाइड्रोजन है तो 10। और यहाँ इसके मोल निकालोगे क्या होगा, मोल निकालो 1.8 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट 18, कितना आ गया 0.1 इंटू मॉलिक्यूल। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 10, 6 4 10, इसमें 8 2 10, 8 इसके 2 इसके, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो कितना आ रहा है, ये भी Na आ रहा है और ये भी Na ही आ रहा है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। तो दोनों में क्या, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, सेम होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड, 78 का ऑप्शन नंबर सेकंड, सेम होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे। 79
बढ़े आगे 79 नंबर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 30 ग्राम वाटर। हमें क्या निकालना है? मोलैलिटी। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट कितना? 3 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का 180 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है हमारे पास? 30 ग्राम वाटर। 30 ग्राम वाटर ग्राम में दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया? 10/18। ठीक है, 10/18 कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी हमें निकालनी है, 10/18 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10/18। 10 में बढ़ा के 0 18 25 90, कितना बचा? 0 10 फिर 18 25 90। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.56 लिख सकते हैं। 0.56 मोलर। 0.56 मोलर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकेंड। 79 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। वॉल्यूम एट एनटीपी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 1 kg ऑफ कोल। हमारे पास क्या है? कोल है। कोल मतलब क्या होता है? कार्बन। इसको क्या 100% प्योर है। ठीक है, कितना है? 1 kg मतलब 1000 ग्राम लिख सकते हैं। इसको क्या कर रहे हैं हम? बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे और बनेगा हमारे पास CO2। ठीक है, पूछ रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी 1 kg कोल को जलाने के लिए। हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। क्या करो? इसका कोएफिशिएंट बाई मोल इसके कोएफिशिएंट बाई मोल के बराबर कर दो। इसका मोल हो जाएगा 12, इसका मोल हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट 1। पहले देखो रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है 1/1000/12 1/n। n हमें निकालना है, कितना हो गया? 1000/12। ये क्या आ गया हमारे पास? मोल। किसके? O2 के। इतने मोल O2 की रिक्वायरमेंट होगी। हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, ये मोल आ गया। वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। अब वॉल्यूम इतना से हमारा क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करो इसको, 2 4 से करते हैं। 4 3 12 और 4 25 20 और 4 6 24। ठीक है, 4 25 20 4 6 24। ये हो जाएगा वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 5.6 डिवाइड बाई 3। ये हो जाएगा हमारे पास 5.6 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻³ लीटर। इसको और आगे करें, देखते हैं। ये हो गया 1.226 3 से 21 3 बटे 24। ठीक है, 3 बटे 24 2 बचा, 3 छक्के 18 इंटू 10⁻³ लीटर। 1.86 इंटू 10⁻³ लीटर। ऑप्शन नंबर 3 देख लो एक बार। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81। हमें कह रहा हाउ मेनी मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 250 ml और 0.50 मोलर NaCl सोल्यूशन। हमें मोल बताने हैं किसके? सोडियम क्लोराइड के। NaCl के मोल बताने हैं। किसके? NaCl के मोल बताने हैं। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होती है? मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये ml में है तो मोलरिटी हमें कितनी दी है? 0.5 मोल हमें निकालना है। वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम दिया है 250, ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 × 100। मोल कितने हो गए हमारे पास? 0.5 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? 0.125। ये 0.125 मोल। देखो 4 के नाम 4 2 1 बच्चा 4 दूनी 8 4 25 20। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट।
81 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन वेरी विद टेम्परेचर। ये जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म है, ये इसमें से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर वेरी करने पे वेरी करेगा। हमने देखा है कि जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाता है, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाएगा वह कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम देखते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या होता है, मोलैलिटी में हमारा मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें हमारा वैल्यू नहीं आया तो ये नहीं डिपेंड करेगा। वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें भी नहीं है वैल्यू, ये भी नहीं डिपेंड करेगा। मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होती है, मोल बाई वैल्यूम, वैल्यूम आ गया तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यही पूछा है ना, मेथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन वेरी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कौन वेरी करेगा, मोलैरिटी। जिसमें भी वैल्यूम आएगा और टेम्परेचर पे वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ। कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड, 82 का थर्ड। बड़े आगे, सिंपल क्वेश्चन था 83 नंबर। मोलैलिटी इज एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ, मोलैलिटी की यूनिट हमसे पूछ रहा है। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी मोल ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो इसकी मोलैलिटी की यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, मोलैलिटी की यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी, मोल डिवाइड बाय केजी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर केजी, मोल पर केजी। देखो मोल पर केजी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। देख लो, सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84। हमारे पास क्या दिया है, 1.26 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड है, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड है, वाज डिजॉल्व इन वाटर टू प्रिपेयर 250 ml सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। पहले देखो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, H2C2O4.2H2O, ये होता है हमारे पास हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 और 24 64 प्लस 36, कितना हो जाएगा, 26 64 36 126 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होती है, मोल बाय वॉल्यूम या वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। 1.26 वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, 126, वॉल्यूम कितना है 250 ml इंटू 1000, 25 चौक के 100, ये कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 4, कितना हो जाएगा 0.04 मोलर हो जाएगा। मोलैरिटी कितनी आ गई 0.04। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। 84 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लो एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85। हाउ मेनी मोल एंड हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन। हमें मोलैरिटी दी है 0.5। ठीक है, हमें पहले मोल निकालना है, मोल पहले हम मोल निकाल लेते हैं। वैल्यू कितना दिया है 250 ml, सेंटीमीटर क्यूब को ml भी लिख सकते हैं, इंटू 1000, कितना हो गया ये 25 चौक के 100, ये मोल हमारे पास आ जाएगा 0.5/4, कितना आ जाएगा 0.125, ये आ गया मोल। अब हमें क्या निकालना है, वेट। मोल आ गया, वेट निकालना है। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट।
0.125 वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा किसका, ये Cl का कितना होगा 36.5। तो वेट हमारे पास कितना आ गया 0.125 इंटू 36.5 36.5 इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4.56 ग्राम के लगभग आएगा वेट। ठीक है 4.56 ग्राम, देखो 4.56 ग्राम। मोल कितने आ गए 0.125 मोल और 4.5 ग्राम। ठीक है 4.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया फर्स्ट। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है 85। देख लो एक बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम NaOH इन वाटर टू गेट 250 ml सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलरिटी। मोलरिटी निकालनी है हमें। मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा ये 40, इसका 23 प्लस 16 1 17 7 3 10 2 1 3 1 40 हो जाएगा। ठीक है और हमें क्या दिया है 250 ml इंटू 1000 कितना होगा ये 4 ये हो जाएगा 4/40 ये हो जाएगा 1/10 यानी 0.1 मोलर। 0.1 मोलर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिंपल क्वेश्चन। बढ़े आगे 87 नंबर। What is the mass of glucose required? What is the mass of glucose required to produce 44 ग्राम CO2 on complete combustion? हम ग्लूकोज को जला रहे हैं C6H12O6 को जला रहे हैं। जलाएंगे किसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन के। ये हमारे पास बन रहा है CO2 प्लस H2O। ये कितना बन रहा है 44 ग्राम बन रहा है। ठीक है देखो 44 ग्राम। सबसे पहले क्या करना होता है रिएक्शन बैलेंस करनी होती है 6 6 6 रिएक्शन क्या हो गई हमारी बैलेंस हो गई। हमसे पूछ रहा है इसका कितना वेट चाहिए हमें, इसका कितना वेट हमें चाहिए, इसका वेट पूछ रहा है। ठीक है तो क्या करो पहले इसका मोल निकाल लो 44/40 ये इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44 कितना 1 मोल आ गया 44/44 कितना आ गया 1 मोल आ गया। अब क्या लगा दो इसका कोएफिशिएंट बाय मोल, इसका कोएफिशिएंट बाय मोल बराबर कर दो। इसका कोएफिशिएंट 1 इसका मोल मान लो हमारे पास n है। इसका कोएफिशिएंट कितना है 6 इसका मोल कितना है हमारे पास 1 है। तो मोल कितने आ गए 1/6 मोल आ गया 1/6 मोल ग्लूकोज आ गया। अब हमें इसका वेट बताना है तो मोल आ गया तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना 180 ये कितना हो गया 6 3 18 30 वेट कितना आ गया 30 ग्राम आ गया 30 ग्राम ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लो बढ़े आगे देखते क्वेश्चन नंबर 88। लिमिटिंग रिएजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन इज द रिएक्टेंट विच लेफ्ट सम। अगर बच जाएगा तब तो एक्सेस में होगा, ये गलत हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है वो रिएक्शन खत्म हो जाता है, रिएक्शन के बीच में खत्म हो जाता है। ठीक है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। लेफ्ट बचता है कौन सा एक्सेस वाला रिएक्ट कंप्लीटली इन द रिएक्शन ऑप्शन नंबर सेकंड। डज नॉट रिएक्ट इन द रिएक्शन ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सेकंड। लिमिटिंग रिएजेंट जो रिएक्शन में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर 89। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 3 मोल NH3। हमें नंबर ऑफ एटम निकालना है। हमें मोल दिया है, मोल कितना दिया है 3 और नंबर ऑफ क्या निकालने हैं नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो फिर एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करो। एटॉमिक सिटी कितनी 3 1 4 कितना हो गया ये 12
12, ये हो गया 6 इंटू 10 टू पावर एवोगैड्रो नंबर, ये हो जाएगा 12 6 72 इंटू 10 टू पावर 23। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है 7.2 है, ठीक है। 72 इंटू 10 टू पावर 23 है, 72 इंटू 10 टू पावर 23 नहीं है, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा 7.2, ये हो जाएगा 10 टू पावर 24। देखो ऐसा ऑप्शन है 7.2 इंटू 10 टू पावर 24 एटम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 89। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम 89 90। ये तो हो गया 89 90 नंबर। देखते हैं एन एंजाइम कंटेन 5.6% आयरन, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम एंजाइम। हमें परसेंटेज दिया आयरन का, तो परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आयरन दिया अगर, तो आयरन का वेट ऑफ आयरन डिवाइड बाय टोटल वेट जो हमें दिया है, टोटल वेट गुणे 100, यही तो होता है परसेंटेज अगर निकालना है तो यही होगा। तो आयरन हमें परसेंटेज दे दिया है 5.6%, और वेट हमसे पहले वेट निकाल लेंगे, वेट ऑफ आयरन, और टोटल मास हमें कितना दिया है 1 ग्राम गुणे 100। तो हमारे पास वेट कितना आ जाएगा आयरन का, देखो 5.6 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया 5.6 इंटू 10 टू पावर -2 ग्राम आ गया हमारे पास। वेट आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मोल, यहाँ से मोल निकालेंगे कितना 5.6 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइड बाई आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है 56, ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10 टू पावर -2। और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम, या अब उसको पहले निकालेंगे हम मॉलिक्यूल, फिर एटॉमिसिटी 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो ये बटे 10, ये 10 पे -3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 इंटू 10 टू पावर 23। ऑप्शन किसमें हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10 टू पावर 20, 23 में से 3 जाएगा 20 बचेगा ना, 6 इंटू 10 टू पावर 20 एटम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। 90 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़े 91 नंबर। एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज 35.5, इट हैज 2 आइसोटोप 35 एंड 37। क्लोरीन है एक 35 वाला और एक है 37 वाला। हैवियर आइसोटोप कौन सा, हैवियर है ये है 37 वाला। तो हमें हैवियर आइसोटोप का परसेंटेज पूछा है, ठीक है। मान लिया x% है, ये कितना हो जाएगा 100 - x%, ठीक है। एवरेज एटॉमिक वेट हमें दे दिया है 35.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 इंटू 100 - x, और ये प्लस 37x डिवाइड बाई 100, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 3500 माइनस 35x, और ये प्लस 37x, और ये हो जाएगा 355 1 0 2 0 1 अंक के बाद 10 मुड़ो। अब क्या हो जाएगा, ये 37 तो ये हो जाएगा 2x, और ये 3550 माइनस 3500 कितना बचा, ये 50 बचेगा, 50 बचेगा ये हमारे पास। तो 2x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, कितना आ गया 25%, ठीक है। x इक्वल टू 20, ये 25% है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25% है, ये कितना हो जाएगा फिर 75%। हमसे पूछा है हैवियर आइसोटोप, कितना हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर 3। देख लो एक बार, एवरेज एटॉमिक वेट का क्वेश्चन है ये।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इन, हमारे पास नाइट्रोजन एटम इतना दिया, इसमें मोल पूछ रहा है नाइट्रोजन एटम इच। तो हमारे पास जब नंबर ऑफ एटम दिया जाता है तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल इक्वल टू करते हैं 18 लिख सकते हैं इसको 10 टू पावर 23 डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 टू पावर 23 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 मोल। कितना मोल आ गया, 3 मोल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड, 3 मोल। 92 का ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। व्हाट वेट इन ग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाई 1.5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हमें सल्फर डाइऑक्साइड का वेट पूछा है, इतना मोल अगर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 कितना हो जाएगा 32 इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। हमें दिया है मोल 1.5 मोल और वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 64। तो वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 64 इंटू 1.5, 5 चौक के 20 और 5 छक 30 2 32, 1 चौक के 4, 1 छक के 6, 0 4 2 6 6 3 9 कि 1 अंक के बाद 96 ग्राम। 96 ग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड, 96 ग्राम। देख लो एक बार, बढ़े आगे 94 नंबर। मास ऑफ 1 AMU इन ग्राम। 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1 AMU इन ग्राम में 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम होता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। 94 का ऑप्शन नंबर सेकेंड, सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं आगे 95 नंबर। द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली 1 मॉलिक्यूल दिया है, 1 मॉलिक्यूल हमें दिया है, तो मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूल बाई एवोगैड्रो नंबर, और हमसे पूछा क्या है, मास। तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना, वाटर का 18, ये कितना आ जाएगा वेट हमारे पास 18 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 टू पावर 23 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 23, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 ग्राम हो जाएगा। 95 का पहला। देख लो, सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। 2 एलिमेंट है हमारे पास x एंड y, एक है x, एक है y, ठीक है। इसका एटॉमिक वेट है 75, 1 सेकेंड, 75 और इसका एटॉमिक वेट है 16, ठीक है। ये कितना है 76%, ये कितना बचेगा हमारे पास 24% या 25%, 76 है, ये कितना 24%, ठीक है। 100 में से 76 घटाएंगे तो कितना आएगा 24%, डिवाइड करेंगे 75 से इसको 16 से, ये कितना आ जाएगा 1.01, ये आ जाएगा 1.5। अब इसको सिंपल रेशियो में बनाएंगे, क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से यहाँ भी, कितना हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा x2 y3, x2 y3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, x2 y, ऑप्शन नंबर 4। 96 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड। हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है इन नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रोजन का सबसे पहले एटम, एक एटम है, इसका एटॉमिक वेट 14 और पूरे का मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 14 15
प्लस 16 3 48, 8 5 13 के 3, 4 1 5 1 6, कितना हो गया 63 इंटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा 1400 डिवाइड बाई 63, कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार, ये हो जाएगा 22.22%, कितना 22.22%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। द कंपाउंड इन विच मास परसेंट ऑफ कार्बन 75% एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन 25%। कार्बन है और हाइड्रोजन है, उसमें कार्बन का परसेंटेज दिया है 75 और हाइड्रोजन का दिया है 25%, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12, इसका 1, तो डिवाइड कर दो 12 से और इसको डिवाइड कर दो 1 से, ये हमारे पास आ जाएगा 12 6 72, 6.67 आ जाएगा, और ये 25, ठीक है। इसको आप सिंपल रेशियो बनाएंगे, 6.67 इंटू 6.67, ठीक है, 6.67, ये हो जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 6 चौक 24 4, तो हमारे पास क्या आ गया C1 और H4, CH4 ऑप्शन नंबर थर्ड। कंपाउंड इन विच, कौन सा कंपाउंड है वह, तीसरा। CH4 का ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। 99, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2SO4 प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल NaOH है, हमें रिएक्शन दी गई है 1 मोल NaOH से कितना मोल ये प्रोड्यूस होगा, इसका मोल हमें बताना है, ठीक है। रिएक्शन पहले देखो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 सल्फर 1 सल्फर, कितने ऑक्सीजन है 2 4 6 4 2 6, हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 4 और 2 4, ठीक है। और रिएक्शन हमारी बैलेंस है। अब यहाँ पे हम जिसका कितना मोल दिया है 1 मोल दिया है, यहाँ पे क्या करो, इसका कोएफिशिएंट बाई मोल इसके कोएफिशिएंट बाई मोल के बराबर कर दो, इसका कोएफिशिएंट हो गया 2, इसका मोल हो गया 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका मोल कितना, इसका या हम इसका मोल निकालना है हमें n, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 मोल, 0.5 मोल या 1/2 मोल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 99 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 यानी लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास दिया है 8 ग्राम H2 हमें दिया है, मतलब हाइड्रोजन कितना दिया 8 ग्राम, प्लस क्या दिया है 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन कितना दिया है 32 ग्राम, तो हमारे पास बन रहा है H2O, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन हमारी बैलेंस होनी चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट में रिएक्शन हमारी बैलेंस होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, इसका पहले मोल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 4 मोल, ये हो जाएगा 1 मोल, ये हमारे पास आ गए मोल। अब देखो हमारे पास 2 रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट के मोल दिए हमें, तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट यही हमसे पूछा ही है, लिमिटिंग कौन सा होगा, ठीक है। तो 4/1 कितना आ गया 4, ये 1/2 कितना आ गया 2, तो लिमिटिंग जो कम होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ये हमारा ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और इसमें देखो एक ऑप्शन है 40 ग्राम वाटर इज फॉर्म, 40 ग्राम नहीं फॉर्म होगा, देखो हम निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं, कोएफिशिएंट मेथड लगाओ, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1/2, इसका मोल कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका मोल हमें निकालना है, मोल कितना हो जाएगा 2, और वेट निकालना हो तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 18, वेट कितना आएगा 36 आएगा, 36 ग्राम आएगा नहीं कि 40 ग्राम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, देख लो एक बार। तो बच्चों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट में।